और राजस्थान काम की घोषणा की थी माननीय कर्नल साहब ने। आरक्षण से जुड़ी मांगों को लेकर एक बार फिर गुर्जर समाज पटरियों पर है। गत 4 दिन से गुर्जर समाज का एक धड़ा अपनी मांगों को लेकर दिल्ली मुंबई ट्रैक पर पड़ाव डाले हुए है। इससे रेल मार्ग अवरुद्ध हो रखा है। इस मार्ग की दर्जनों ट्रेनें डायवर्ट की जा चुकी है। पूर्वी राजस्थान के कई डिपो से रोडवेज बसों का संचालन भी बंद हो चुका है। इस बार भी आंदोलन कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में हो रहा है। बैंसला द्वारा इस बार सरकार से बातचीत से साफ इनकार करने के बाद पहले गुर्जर समाज एकजुट नजर आ रहा था, लेकिन आंदोलन ठीक पहले समाज का एक खेमा उनसे अलग हो गया। उसने सरकार से वार्ता कर मांगों पर सहमति पत्र तैयार कर लिया और बैंसला गुट अपनी पुरानी मांगों पर अड़ा हुआ है। इस बार इस आंदोलन में 2 नए पात्रों की एंट्री हुई है। इसमें गुर्जर समाज के नेता राज्य सरकार के खेल मंत्री अशोक चांदना है और चांदना इससे पहले गुर्जर आरक्षण के मसले पर शामिल नहीं थे, लेकिन गत दिनों कांग्रेस सरकार और संगठन में हुए सियासी घमासान के बाद मंत्री पद से हटाए गए विश्वेंद्र सिंह के बाद उनकी इस मसले के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी में एंट्री हुई, लेकिन आंदोलनकारी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। दूसरे नए पात्र के रूप में इस बार आंदोलन में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र विजय सिंह बैंसला सामने आए हैं। इस बार आंदोलन की अघोषित रूप से बागडोर लगभग उन्होंने ही थाम रखी है। यह बात दिगर है कि पृष्ठभूमि में किरोड़ी सिंह बैंसला ही है, लेकिन प्रदेश के कुछ इलाकों के गुर्जर समाज को इस बात पर आपत्ति है। ये विजय सिंह का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उनका आरोप है कि कर्नल अपने पुत्र को राजनीति में स्थापित करने में लगे हुए हैं। इससे पहले गत वर्ष सरकार की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर तत्कालीन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कमान संभाल रखी थी। उस समय सरकार और गुर्जर सम्मान के बीच उस मांगों पर सहमति बनी हुई थी, लेकिन बाद में कांग्रेस में मचे सियासी घमासान में सिंह का मंत्री पद से हटा दिया। वहीं गुर्जर समाज यह कहते हुए फिर पटरी पर आ गया कि सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं कर वादा खिलाफी की है। पिछले आंदोलन दौर में सरकार के प्रशासनिक प्रतिनिधि के तौर पर मुख्य भूमिका में रहे वरिष्ठ IAS अधिकारी नीरज के पवन इस बार फिर अपने पुराने रोल में कायम है। सरकार ने आंदोलन खत्म कराने के लिए जिम्मेदारी इस बार भी उनको ही सौंप रखी है। वो गत 2 दिनों से हिंडौन में ही डेरा डाले हुए हैं। सीएम अशोक गहलोत आंदोलन को लेकर लगातार कहते रहे कि समस्या का समाधान बातचीत के जरिए निकाला जा सकता है, पटरी पर बैठना कोई समाधान नहीं। गहलोत इस पूरे मसले को उलझाने का बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। गुर्जर आरक्षण आंदोलन में 2005 के बाद बीजेपी की वसुंधरा राज्य सरकार के समय और जोर पकड़ा था। उसके बाद जोर पकड़ते पकड़ते यह आंदोलन काफी उग्र और खूनी हो गया था। गुर्जरों के सरकार के साथ हुए टकराव के बाद में ये फैले उपद्रव में कई गुर्जर आंदोलनकारी मारे गए थे। उस समय बीजेपी सरकार का भी कहना था कि गुर्जरों की मांगों का समाधान कर दिया गया है, लेकिन कांग्रेस उन्हें भड़का रही है। कुल मिलाकर दोनों पार्टियां इस मसले के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रही, लेकिन इसका स्थायी समाधान अभी तक निकल नहीं पाया है और गुर्जर अभी तक पटरी पर ही बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज, जयपुर।